आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं रिएक्टिव डाइंग के बारे में। एक्चुअली रिएक्टिव डाइस के बारे में कर रहे हैं। डाइंग तो खैर मशीनों के ऊपर होती है, वो आगे आएगा। तो आज हम लोग कर रहे हैं रिएक्टिव डाइस के बारे में। गाइस, रिएक्टिव डाइस से पहले 2 मिनट आपके लूंगा। यार, आप लोगों ने मेरी ई बुक खरीदी है? इतनी ज़बरदस्त मैंने ई बुक्स बनाई हैं, फैब्रिक की जिसके अंदर बेडिंग भी है, टावल की जिसके अंदर बाथरूम्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं इसमें, और वीडियोस भी हैं इसमें, रिटन ट्यूटोरियल्स भी हैं इसके अंदर, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, जब चाहें हमसे ख़रीद लें। ठीक है, अब तो 250 रुपये की कर दी है यार, इससे सस्ती और क्या होगी? पिज़्ज़ा स्लाइस भी इससे सस्ती नहीं आती, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसको ख़रीदिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक्चुअली मैं नहीं, हमारी मार्केटिंग टीम होती है, वो आपको ये दे देगी। दूसरी बात है, अगर आपको मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेंसी करनी है तो आप हमारे DHA कराची के ऑफिस में जब चाहें आएँ। 3000 रुपये उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है। व्हाट्सएप कीजिए, मेरी मार्केटिंग टीम से अपॉइंटमेंट लीजिए। लेट द शो बिगिन। गाइस, अब आ जाओ अपने इसके ऊपर, किसके पे आना है? हाँ, डायरेक्ट डाइज नहीं, रिएक्टिव डाइज पे। देखो, हमने 2 कोर्स किए हैं अभी तक। एक हमने किया है पिगमेंट डाइंग का कोर्स, एक हमने किया है डिस्पर्स डाइंग का कोर्स। दोनों नॉन सॉल्यूबल, लेस सॉल्यूबल कैटेगरी में आती हैं। वो दोनों का हम कोर्स कर चुके हैं। ये दोनों आप करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इस कोर्स को करने में। अब आ जाओ रिएक्टिव डाइज पे। रिएक्टिव डाइज बेसिकली डिसॉल्व होती हैं, सॉल्यूबल कैटेगरी में होती हैं। रिएक्टिव डाइज बेसिकली डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर कॉटन पे होती हैं या नेचुरल फाइबर पे होती हैं। अभी हम फिलहाल कॉटन को उठाते हैं। कॉटन कॉटन के अंदर जब हम रिएक्टिव डाइज मिक्स करते हैं तो वो कलर्स उसके अंदर घुस जाते हैं, और कलर्स घुसने के बाद यानी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुस जाता है, जज्ब हो जाता है। ये से कहते हैं रिएक्टिव डाइज का। थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा साइंटिफिक टेक्निकल बताऊं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना ये जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स है मेरी बड़ी बजाते हैं बैठ के, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ। देखो, बेसिकली क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है कि जो जैसे कपास है, कपास का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं। उस वो जो कलर मैनेजमेंट जो चेक करता है, या कलर मैनेजमेंट का जो एरिया होता है, हर फाइबर के अंदर होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, वो उसका जो एटम का इलेक्ट्रॉन है, और रिएक्टिव डाइज की जो एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों मिल जाते हैं। इसे कहते हैं, बड़ा अच्छा टर्म है, अबे तेरी, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, मैंने कभी ये सब पढ़ा वढ़ा नहीं है भाई, ये सब तजुर्बे से आया है, क्लियर बता रहा हूँ। पकड़ नहीं लेना मुझे कि कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम का इलेक्ट्रॉन है रिएक्टिव डाइज का, और फाइबर जो कपास के फाइबर का जो एटम सब में ही है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। बॉन्ड कहते हैं मिलने को, बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्ड मिलने को। कोवलेंट बॉन्ड, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं आपस में। आसान ज़बान में बताऊं क्या होता है कि यूँ समझ लो कि कपास जो है ना, कपास का जो फाइबर है ना, फाइबर का जो एटम है वो हो गया एक अब्बा, और जो हो गए आपके रिएक्टिव की जो डाइज हैं, और डाइज का जो एटम है वो हो गए एक अब्बा। ये दोनों अब्बा जो है ना, अपने दोनों बेटों की और बेटी की, इलेक्ट्रॉन एक बेटा होगा, इलेक्ट्रॉन एक बेटी होगी, इनकी शादियां करा देते हैं इनकी शादियां कराते हैं, इनको मिला देते हैं। हाँ, ये रियलिटी है। तो खैर, मैंने एक मजाक में एक बात बोली, बट दैट्स द रियलिटी, कि दोनों में मिल जाते हैं। इसीलिए पिगमेंट में अगर आपको याद हो तो पिगमेंट में सिर्फ एक कोटिंग होती है, इसीलिए वो वहाँ पे कोटिंग होती है, और इसीलिए वो भी डिसॉल्व नहीं होते ना। पिगमेंट ना डिसॉल्व होता है ना पेनिट्रेट होता है, क्योंकि कोटिंग होती है। डिस्पर्स पेनिट्रेट तो होता है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल खुलता है, डिस्पर्स डाइज अंदर घुसती हैं और मॉलिक्यूल बंद हो जाता है। ये आप जाके मेरा कोर्स देख लेना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। सिंपल सी जबान में दोनों डाइज और कपास का फाइबर आपस में मिलता है, और रंग निकलना शुरू हो जाता है, नीला, पीला, हरा, फलाना 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 फलाना। तो गाइज, ये रिएक्टिव डाइज, लेकिन याद रखना, होम लॉन्ड्री वॉश, होम घर, लॉन्ड्री होम लॉन्ड्री वॉश में इस्तेमाल होती है। 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड में गुनगुने पानी में उसको अगर धोया जाए तो ये सही रहती हैं, लेकिन अगर उसको 70-80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री में धोगे तो कलर निकल जाएगा। इसीलिए होटल्स और हॉस्पिटल्स में ये नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? वहाँ की बेडशीट में, तौलिए में, क्योंकि वहाँ पे तो गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में धोते हैं ना, तो वहाँ तो सब निकल जाएगा कलर। और इसी तरह हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर भी क्लोरीन डला होता है, तो क्लोरीन भी रिएक्टिव डाइज को काट देता है, वहाँ पे भी नहीं चल सकता है ये। अलबत्ता होम लॉन्ड्री, घर में जो बेडशीटें होती हैं, घर में जो तौलिए होते हैं, वहाँ चलता है। वहाँ पे तो 30-40 डिग्री टेम्परेचर पानी में चलता है, ठीक है ना। तो ये बड़े ज़बरदस्त डाइज होती हैं, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ पानी में ये भी ब्लीड कर जाती हैं। तो गाइज, ये मैंने एक छोटा सा रिएक्टिव डाइज का बनाया, लेकिन अगर आपने पिगमेंट और डिस्पर्स लिया हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे लोगों में मशहूर करना है। ओके।
डाइंग का कोर्स शुरू हो चुका है हमारा वहाँ पे, ये टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल पे आप जाके ले लो कोर्स। लेकिन डाइंग की कॉस्ट, सवाल ये है कि मैं कैसे डालूँ और किसकी कितनी डालूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डाइंग में तो पिगमेंट डाइंग है, रिएक्टिव डाइंग है, फिर वो वैट जिसे इंडथ्रिन कहते हैं, डिस्पर्स है, फिर कभी कभी मिक्स चलती है, डिस्पर्स वैट है, डिस्पर्स रिएक्टिव है, ये सब मिक्स भी तो चलती हैं। तो इसकी कॉस्ट मैं कैसे लूँ? पिगमेंट बेसिकली कॉटन पॉलिस्टर सब पे होती है, रिएक्टिव कॉटन पे होती है, वैट कॉटन पे होती है, डिस्पर्स पॉलिएस्टर पे होती है। डिस्पर्स रिएक्टिव जो होती है वो पॉलिएस्टर और कॉटन पे होती है, पहले डिस्पर्स होती है फिर रिएक्टिव होती है। डिस्पर्स वैट भी पॉलिएस्टर कॉटन पे होती है, पहले पॉलिएस्टर डाई होता है फिर कॉटन डाई होता है। माशाल्लाह, तुम यकीन करो मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी प्रोफेशनल टीचिंग नहीं की, नेवर, कभी नहीं की। वर्कशॉप्स बहुत की हैं, प्रोफेशनल टीचिंग नहीं की, ना IBA में की ना उससे पहले। वो बहुत पहले मैंने एक वो था, क्या है वो बच्चा नहीं था, उसको मैंने वो इंटर में जो है ना, सच बड़ा सच्ची बात बता रहा हूँ, पता नहीं वो सुन रहा है नहीं सुन रहा, उसको मैंने इंटर में ना पढ़ाया था, इंटर में पढ़ाया था और BCom में उसको मैं ट्यूशन दी थी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने उसको ट्यूशन दी थी और फर्स्ट ईयर में ट्यूशन दी और फेल हो गया। हाँ सही बता रहा हूँ, फेल हो गया। मुझे याद उसके अब्बा की हटी हुई थी मुझसे, लेकिन बहरहाल वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो सेकंड ईयर में बड़ी मेहनत की लड़के ऊपर, माशाल्लाह पास हो गया। फिर भी पास हुआ तो उन्होंने वो हार वार पहनाया मुझे और दावत की खैर ये तो एक मुझे पुरानी बात है कि मैंने कभी प्रोफेशनल टीचिंग नहीं किया आज तक। यार ये क्योंकि कोर्स है नहीं, इसलिए गप्पे शप्पे मार रहे हैं बैठ के, मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। डाइंग, अब डाइंग की कॉस्ट कैसे लोगे? बेस्ट तो ये है कि आप अपनी जो टेक्सटाइल मिल है ना, आप उसी से जाके लोगे। भाई ये 100 का पन्ना है, कॉटन है, ज़्यादातर आपके सवाल ये पूछेंगे कपड़ा क्या है, बता दो कॉटन है। GSM बता देंगे 40 180 का, मेरा ख्याल 125 GSM मेरा ख्याल है बनना चाहिए, वो बता देना। और क्या पूछते हैं, पन्ना क्या है, 100 इंच बता देना। फिनिश बताना, बल्कि एक काम करो ग्रे टू फिनिश बताना कि 108 ग्रे है और 100 फिनिश करना, ये बता देना, वो अच्छा है, उनको नॉलेज हो जाती है। और उससे डाइंग की कॉस्ट लो। अब वो आपसे मांगेंगे शेड, क्या मांगेंगे? शेड। बाबू पेस्टल, मीडियम एंड डार्क पेस्टल लो। आगे तो आपके पास आ रहा है इंशाल्लाह डाइंग में, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता दूं, पेस्टल के रेट सबसे कम होते हैं, मीडियम उससे महंगा होता है, डार्क उसका भी बहुत महंगा होता है। एक आइडिया दे देता हूँ, 50 रुपये अगर पर मीटर पेस्टल है तो 55 रुपये, हाँ 55 रुपये ही होगा, 55 रुपये मीडियम होगा और कलर होंगे, और डार्क होंगे कोई 60 रुपये के, इससे ज़्यादा का नहीं होता। मेरा अंदाज़ा ये है, इतना कम डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। लेकिन आपको तो एक्चुअल कॉस्ट डालनी है ना। अब वो आपसे कलर पूछेगा, आहा, लोग क्या करते हैं बताता हूँ, वो बाहर से कहते हैं पेंटोन शेड दे दो हमें, वो पेंटोन शेड देता है, ये वो एक हफ्ते में TCS वो DHL से शेड भेजता है, तो आप उसको लैब में दे दो, तो लैब वाला उसके साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, जाके 2 हफ्ते में आएगा। डू यू रियली थिंक कि 2 हफ्ते तक बाहर वेट करें आपके प्राइस का? ये बहुत फास्ट ज़माना है, 15 मिनट प्राइस देनी होगी, 15 मिनट कह रहा हूँ। अगर बड़ी कॉस्टिंग है, छोटी कॉस्टिंग तो ज़बान को नहीं चाहिए प्राइस, ये मेरे ज़बान टक टक करके नहीं चाहिए। इसके लिए आसान सा तरीका बता दूँ। अब आपको ये तो पता चल गया कि अभी पेस्टल कलर इस तरह के हैं, मीडियम कलर इस तरह के हैं, डार्क कलर इस तरह के हैं। इनकी प्राइस एवरेज 55 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये और 60 रुपये। यहाँ तक तो समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं। चाय पिए। मैं गूगल पे गया, जो मुझे बायर ने ये शेड भेजा, ठीक है ना। मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने पेंटोन सर्च किया, ये मुझे इसके करीब पेंटोन मिला। मैंने इसका पेंटोन निकाला, चुपचाप मैंने बोला भाई ये पेंटोन है, इस पर डाई करना है। अच्छा अभी भाई बाद में चेंज करा देंगे हम, खेलो बैठ के प्रोसेसिंग बोलो, से प्रॉब्लम की क्या बात है। हाँ बस तंग ना करना। तो वो देखेंगे, वो कहेंगे कि यार इसको जो है ना हमें रेसिपी सब चेक करनी होगी, फलाना ढिमाका। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि आप रेसिपी चेक करें और प्राइसेस दें। वी नीड टू गिव देम द, कितने बायर होते हैं यकीन करो, यहाँ ईमेल की वहां से फोन आ गया, यहाँ पे प्राइस दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब बंदा ईमेल करके प्राइस, कुछ तो ऐसे भी होते हैं ईमेल की तो वो स्पैम में आके अटक गई, वो पीछे से फोन आ गया प्राइस दो, ऐसे बायर भी होते हैं। उसका तरीका ये है, आप उससे बोलो यार दफा करो तुम रेसिपी को, ये बताओ ये पेस्टल में आता है, मीडियम में आता है, डार्क में आता है। वो कहेगा यार ये आता तो जो है ना मीडियम में, किसमें आता है? मीडियम में। अब आप फट्टा करो, नहीं यार ये पेस्टल में फलाना ढिमाका, मिला के आप सिर्फ कैटेगरी की बात करोगे, वो आपसे कहता है नहीं यार ये मीडियम नहीं होगा। चलो ठीक है, अब आपको मीडियम की प्राइस पता है, 55 रुपये उठा के डाल तो 55 रुपये, ये लो भाई टाइम कॉस्ट आ गई 55 रुपए। सिंपल, आसान कर दिया मैंने आपको। देखो एक्सपोर्ट मार्केटिंग की कॉस्टिंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यान ब्रोकरों को फोन करूं और डाइंग वालों को फोन करूं और लैब को फोन करूं, ना। मुझे याद है